मथुरा के ऊपर 18 बार आक्रमण हुआ। किस तरह से मथुरा की प्रजा का संरक्षण भगवान ने किया होगा, किस तरह से उनको लेकर के मथुरा से बाहर निकाला होगा। और अगर आप हिसाब लगाएं ना, कितने दुष्टों से भगवान को युद्ध करना पड़ा, गिने चुने दिन बचेंगे जब भगवान को दुष्टों से संघर्ष नहीं करना पड़ा। आज भगवान ने उन देवियों को अध्यात्म विद्या का उपदेश दिया। देखो, मैं सबका आत्मा हूं और सर्वात्मा होकर के विराजमान हूं, तो मुझे आत्मा के रूप में समझने की चेष्टा करो। स्थूल शरीर ये तुम्हारा आत्मा नहीं, सूक्ष्म शरीर ये तुम्हारा आत्मा नहीं, पंचकोशातीत ये तुम्हारा आत्म तत्व है, इसे समझने की चेष्टा करो। सुखदेव जी कहते हैं, आज भगवान के इस उपदेश को गोपियों ने धारण किया। प्रमाण है ये श्रीमद् भागवत, भगवान का ये कुरुक्षेत्र का उपदेश। अर्जुन को कुरुक्षेत्र में उपदेश आगे चल करके देंगे, लेकिन सबसे पहले जिन्होंने अपना तन मन धन, हाँ, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तस्य माम नित्यम तुष्यन्ति चा रमन्ति चा तेषां सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददाम बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्तुते तेषामेवानुकंपार्था महमज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। आज भगवान जो उपदेश अर्जुन को इस कुरुक्षेत्र में करेंगे, अर्जुन से पहले ही भगवान ने, हाँ, वो भक्त शिरोमणि, हाँ, भक्तों की सिरताज, हाँ, नारद जी भक्ति दर्शन में कहते हैं, प्रेम भगवान से कैसा हो, यथा ब्रज गोपिका नाम, जैसी ब्रज की गोपियों का, ऐसी उन ब्रज गोपियों को आज भगवान ने आत्म स्वरूप का उपदेश दिया। सुखदेव जी कहते हैं, अध्यात्म शिक्षया गोप्य एवं कृष्णेन शिक्षिता। आज कृष्ण के द्वारा अध्यात्म विद्या की शिक्षा दी गई और उस अध्यात्म विद्या को कृष्ण ने अपने गोपियों ने अपने हृदय में धारण किया। का उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम ये हुआ, जीव भाव उनका नष्ट हो गया। जीव कोशास्तमध्यगन, ये श्रीमद् भागवत, उनका जीव भाव नष्ट हो गया। मैं चैतन्य स्वरूप, जीव कौन? हरस विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमित अभिमाना, वो जीव है। अरे जीव नहीं है, जंतु है, जिसकी इस शरीर में अहंता है, इस शरीर के संबंधियों में ममता है। इस शरीर और शरीर संबंधियों में अहंता ममता से दूर हट करके अपने स्वरूप का जो आत्मचिंतन है, आज गोपियों के हृदय में वो स्वरूप उनका प्रतिष्ठित हुआ। उसके बाद देवियों ने कहा, भगवान आपका ये विज्ञान मेरे हृदय में सदा सदा विराजमान रहे, लेकिन गृहस्थ आश्रम के कार्यों को करते हुए हम सदैव आपके श्री चरणारविंदों का चिंतन करें, ऐसी आप कृपा कर दें। हाँ, उसके बाद अन्य अन्य बहुत सी कथाएं हैं। अब हम उन समस्त कथाओं को, हाँ, भगवान के श्री चरणारविंदों में प्रणाम करके और उन कथाओं को प्रणाम करके एकादश स्कंद में चलते हैं। थोड़ा सा इसका भी रहस्य समझ लें। एकादश स्कंद क्या है? इस स्कंद का नाम है मुक्ति स्कंद, ऐसे आप समझिए। मुक्ति स्कंद इसको बोलते हैं। मुक्ति क्या है? तो मुक्ति की परिभाषा सुखदेव जी करते हैं, मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। जो अन्यथा स्वरूप है उसका त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, इसी का नाम मुक्ति है। भगवान ने पृथ्वी का भार उतार दिया, लेकिन विचार करने लगे, भार उतर गया किंतु अभी बहुत सा भार शेष है। वो भार कौन सा है? अरे कहा, ये यदुवंश
ये भी तो एक पृथ्वी का भार है। देखो, दूसरों के स्वजन संबंधी संतानें संसार के लोगों को भार प्रतीत होती है। क्या अपने कभी भार प्रतीत हुए? दूसरे भार प्रतीत होते हैं, लेकिन भगवान को जिस तरह से जरासंध इत्यादि, दुर्योधन इत्यादि ये सब भार प्रतीत हुए, उसी प्रकार से भगवान को अपने यदुवंशी भी भार प्रतीत होने लगे। इनको इस धरा पर यदि मैंने छोड़ दिया और चला गया तो मेरे अवतार का प्रयोजन पूरा नहीं होगा, इसलिए ये भार भी पूरा हो जाए। और इसलिए उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया। ब्राह्मणों के साथ प्रद्युम्न इत्यादि ने कुछ ऐसा व्यवहार किया जिससे कि ब्राह्मणों ने यदुवंश को शापित कर दिया। हाँ। और यदुवंश शापित हो गया। ये सब कथा आप जानते हैं। वसुदेव जी महाराज ने भगवान कृष्ण को ये बताने का बिल्कुल प्रयास नहीं किया कि हमारे आपके पुत्रों ने, हमारे पौत्रों ने ऋषियों का तिरस्कार किया है और यदुवंश को शाप लग चुका है। ये भगवान को बताने का प्रयास नहीं किया और भगवान ने भी जानने का प्रयास नहीं किया। जब भगवान से छिपाव किया इतने बड़े अपराध का, तो वसुदेव जी महाराज अशांत रहने लगे। बताना भी नहीं चाहते हैं और बिना बताए चित्त अशांत है। उसी समय श्री नारद जी आ गए। नारद जी से कहा, भगवान, हमने भगवान को अपनी गोद में खिला लिया है, लेकिन फिर भी हमारा चित्त अशांत है। हमारे चित्त की अशांति को दूर करो। और तब श्री नारद जी महाराज निमि जी महाराज के सभा में जो 9 योगेश्वर पधारे थे, उनके साथ जो उनका संवाद हुआ था, उसकी कथा सुनाते हुए उन 9 योगेश्वरों के संवाद का वर्णन करते हैं। कवि हरि अंतरिक्ष प्रोद्धा पिपलायना आविर्होत्रोथ दुमिलस चमसा कर भाजना। ये 9 योगीश्वर निमि जी महाराज के सभा में आए। निमि जी महाराज ने कहा, भगवान, ये मनुष्य शरीर बड़ा ही दुर्लभ है। हाँ, है तो दुर्लभ, कीमती भी बहुत है, लेकिन क्षण भंगुर है। तत्रा भी दुर्लभम मन्ये, उससे भी ज्यादा मैं दुर्लभ मानता हूं। आप जैसे महापुरुषों का दर्शन हो जाना। भगवान, मेरा जिसमें कल्याण हो, कृपा करके आप बताइए। हम जानना चाहते हैं, भगवान को प्राप्ति करने के लिए भागवत धर्म सबसे सुलभ बताया गया है। वो भागवत धर्म क्या है? महाराज, भागवत धर्म की आप थोड़ी चर्चा कर दीजिए। तब कवि जी महाराज कहते हैं, देखो, मैं ऐसा मानता हूं, भगवान के श्री चरणार बिंदुओं का आश्रय लेना, हाँ, और आश्रय लेकर के उनके प्रति समर्पित हो जाना, उद्विग्न बुद्धि को शांत करने का सबसे सरल तरीका है। हाँ। कैसे भगवान के चरणों का आश्रय लिया जाए, भागवत धर्म क्या है? तो कवि जी महाराज कहते हैं, भगवान ने अपनी प्राप्ति के जो उपाय बताए हैं, हाँ, उन उपायों का नाम ही भागवत धर्म है। कैसे व्यवहार किया जाए, हाँ, व्यवहार करते हुए हम परमात्म तत्व की ओर कैसे चल पड़े। तब कवि जी महाराज कहते हैं, देखो, आप किसी भी क्षण कार्य किए बिना रह नहीं सकते हो। कायेन वाचा मन से इंद्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत्। आप शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से अथवा अपने स्वभावानुसार जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी, ध्यान रखना, यहां छलना लगाने की जरूरत नहीं। आप जो कुछ करते हैं सब भगवान को समर्पित करो। आपके मन में आएगा, अरे महाराज, हम तो दाएं बाएं भी चल जाते हैं, अरे तुम कुएं में कूद जाओ, हम तो ये कह रहे हैं कि जो कुछ करो। हाँ,
दाएं बाएं की क्या बात, कुएं में कूदो ना सीधे, लेकिन वो कुएं में कूदना भी भगवान को समर्पित करो। जो व्यवहार करते हो, ये श्लोक हाँ भागवत धर्म का उत्कृष्ट बताने के, उत्कर्ष बताने के लिए है, और हम लोगों को भगवान की ओर चलने का सरल और सीधा रास्ता है। कुछ भी करो, आप भगवान को पहले समर्पित कर दो। का महाराज पहले याद नहीं रहता है, कर लेते हैं उसके बाद याद आता है, तो कहा चलो आगे पहले नहीं कर सकते हो तो बाद में ही समर्पित करो। हाँ, जो कर लिया है आपने सब समर्पित करो, समर्पण करने की आदत डालो। इस पर ज्यादा चर्चा क्या करें, समय तो समय है। देखो, भगवान को समर्पित किए बिना हाँ अंतःकरण में जो अज्ञान है वो दूर नहीं होता। अज्ञान क्या है? परमात्मा के सिवा कुछ दूसरा है। ये जो दूसरा दिखाई पड़ रहा है ईश्वर के सिवा, यही अज्ञान है। भयम द्वितीयाभिनिवेशता स्यात्। हाँ, भगवान से विमुख जाने वालों को दूसरा दिखाई पड़ता है, इसलिए उसकी माया से पार जाने के लिए भक्ति पूर्वक भगवान का भजन करो। अपने गुरुदेव के श्री चरणों का आश्रय लेकर के उनके मार्ग, उनकी ओर चलने का मार्ग निश्चित करो। देखो, सच ये है ईश्वर के सिवा और कुछ है नहीं, लेकिन आपको ईश्वर दिखाई नहीं पड़ता है। इसके लिए जब तक ईश्वर दिखाई न पड़ जाए तब तक भगवान की कथाएं सुनो, नाम संकीर्तन करो, जन्म और कर्म की लीलाओं का गान करो। हाँ, इसी से आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। ये जो कुछ भी है सब भगवान का स्वरूप है। खम्बायुमग्निम सलिलम महीम च ज्योतिंसि सत्वानि दिशो द्रुमादीन सरिसमुद्रांश्च हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेदनन्यः। जो कुछ भी पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये समग्र भूत प्राणी, अरे इनको देख करके प्रणाम करो, ये सब परमात्मा है। इस प्रकार की पराभक्ति आने पर हाँ, आपके जीवन में वैराग्य भी आ जाएगा, आपके जीवन में ज्ञान भी आ जाएगा। इत्यत्तुनांग्रिम भजते अनुवृत्त्या भक्तिर विरक्तिर भगवत प्रबोधः। इस शरणागति का आश्रय, इसका पर्यवसान कहाँ है? भक्ति में, विरक्ति में और भगवत प्रबोध में। हाँ महाराज, भगवान के भक्तों का स्वरूप क्या है? देखो, ये विषय तो अति गंभीर है। भगवान के भक्त कैसे पहचाने जाएं? उत्तम भक्त का लक्षण बताते हुए हरि जी महाराज कहते हैं, देखो, समस्त भूत प्राणियों में भगवान का दर्शन करना और समस्त भूत प्राणियों को भगवान में देखना, ये उत्तम भक्त का लक्षण है। मध्यम भक्त का लक्षण है, वह सर्वत्र भगवान नहीं देख पाता है, हाँ, लेकिन किसी से द्वेष नहीं करता है, भगवान के भक्तों से प्रेम करता है। प्रेम, मैत्री, कृपोपेक्षा यह करोति समध्यमा। तृतीय कोटि का भक्त है जो भगवान की पूजा को छोड़ करके और कुछ करता ही नहीं है, केवल भगवान की आराधना में लगा रहता है। न वो भगवान की कथा से प्रेम करता है, न कीर्तन से प्रेम करता है। अरे और की बात क्या, संसार की तो बातें ही छोड़ दो, भगवान के भक्तों से भी वो प्रेम नहीं करता है, केवल भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा करता रहता है। वो प्राकृत भक्त है। देखो, भगवान के भक्त का कर्तव्य क्या है?
हरि जी महाराज कहते हैं आपके पास में ये चीजें दिखाई पड़ती है, शरीर आपका है, आपको दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? शरीर में आंख, नाक, कान इत्यादि इंद्रियां ये आपको दिखाई पड़ रही कि नहीं? इस शरीर में प्राण है, इनका अनुभव हो रहा है कि नहीं? आपके पास मन है, इसका अनुभव हो रहा है कि नहीं? आप कहेंगे है। आपके पास बुद्धि है कि नहीं? आप कहेंगे है। ये जो 5 चीजें आपको दिखाई पड़ती हैं, इनको आप समझ लीजिए। मैं जानता हूं ये विषय थोड़ा कठिन है, लेकिन हमारे लक्ष्मी नारायण जी का जरा बार बार आग्रह था, थोड़ा इसको बोलना है, कह देना है। ये ऐसा विषय है कि आप सोचने लगेंगे कि आप भक्ति की चर्चा कर रहे हो कि वेदांत की। इस प्रसंग में भक्ति और वेदांत का लक्ष्य एक कर दिया गया है। भगवान के भक्त का ये कर्तव्य है कि इन 5 चीजों को अलग अलग कर दे, ये हरि जी महाराज कहते हैं। और फिर 5 के धर्मों को अलग अलग उसको समर्पित कर दे। ये जन्म और मृत्यु ये शरीर का धर्म है। हाँ, जन्माप्यो क्षुद भय तरस कृच्छई, जन्म और मृत्यु ये शरीर का धर्म है। और क्षरण होना ये तो शक्ति है प्राणों की। देहेंद्रिय प्राण मनोधियाम्यो जन्माप्यय, भूख और प्यास ये प्राणों का धर्म है। भय लगना, काम क्रोध लोभ मोह भय ये मन का धर्म है। वासनाएं ऐषणाएं ये बुद्धि का धर्म है। कम दिखाई देना, कम सुनाई देना, ज्यादा दिखाई देना, ज्यादा सुनाई देना, ये आपकी ज्ञानेंद्रियों का धर्म है। चलना फिरना ये कर्मेंद्रियों का धर्म है, ये इंद्रियों का धर्म है। ये सारा व्यवहार प्राणों से हो रहा है, इंद्रियों से हो रहा है, मन से हो रहा है, बुद्धि से हो रहा है, शरीर से हो रहा है। और ये सब विकारी हैं। जितने भी विकारवान हैं उन सब से आपका कोई संबंध नहीं है। संसार धर्मैरविमुह्यमानः, संसार के धर्मों से वो भगवान का भक्त मोहित नहीं होता है। और इसी को भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। शरीर के धर्मों को छोड़ दो, इंद्रियों के धर्मों को छोड़ दो, प्राणों के धर्मों को छोड़ दो, मन के धर्मों को छोड़ दो, बुद्धि के धर्मों को छोड़ दो। सब धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ। अब बताओ बचा क्या है? शेष कुछ नहीं बचा है। माने इस प्रकार से भगवान के भक्त आत्मचिंतन करते हुए भगवत तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद भगवान की माया के द्वारा क्या क्या किस किस प्रकार से किया जाता है, क्या कार्य किया जाता है, उसका वर्णन करते हैं। फिर पूछ दिया राजा ने, महाराज नारायण का स्वरूप क्या है? नारायण किसे कहते हैं? हाँ, आप उनके स्वरूप का वर्णन कीजिए। तो नारायण का स्वरूप वही है जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में रहता है और जो स्थित उद्भव और प्रलय करने वाला है, जो हमारे कर्मेंद्री ज्ञानेंद्री इत्यादि सबको चेतना दे रहा है। ऐसा जो परमात्म तत्व है, आत्म तत्व है, उसी का नाम नारायण है। उसके बाद भगवान ने समस्त यदुवंशियों से कहा, देखो इस द्वारका में बड़े उत्पात होने लगे हैं, हम लोग प्रभास क्षेत्र में चलें। प्रभास क्षेत्र में सबको लेकर के भगवान जाते हैं और वहां पर पूजन इत्यादि करते हैं। लेकिन पूजन इत्यादि करने के बाद वह सब उन यदुवंशियों ने किया जो इनको नहीं करना चाहिए था। और अंत में समस्त यदुवंशी झगड़ा करते हुए आपस में शांत हो जाते हैं। उसके बाद में भगवान देखते हैं कि बलराम जी भी क्षीर समुद्र में जाकर के अपने प्राणों का परित्याग कर देते हैं।
तब उनको लगता है अब तो मैं शेष बचा हूं। एक पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के भगवान बैठते हैं। उन्होंने बाईं जंघा के ऊपर अपना दायां पैर रख रखा था। उसी समय एक जरा नाम का व्याध आ गया। उसने विचार किया, लगता है ये कोई आंख है मृग की, इसलिए उसने उसका निशाना साध करके भगवान के चरणों में प्रहार कर दिया। वो बाण लगा, अपने लक्ष्य पर पहुंचा। देखा तो भगवान श्री कृष्ण उस समय भी मंद मंद मुस्करा रहे थे। वो तो चरणों में गिर पड़ा, हे भगवान, हाँ आप कृपा करके मेरे को दंड की दीजिए। उस समय भगवान ने कहा, देखो तेरे को दंडित नहीं करना है, तू तो इसी शरीर से मेरे धाम को चला जा, तूने तो मेरा लक्ष्य पूरा कर दिया है। भगवान ने अपने संकल्प से उसे अपने धाम भेज दिया। माने भगवान इस कथा के द्वारा भी ये बता रहे हैं, देख लो संसार के लोगों, जिसने मेरे चरणों में बाण मारा है, हाँ उसे भी मैं अपने लोक में भेज रहा हूं। तो सोचो, जो मेरे इसी चरणों का पूजन करते हैं उनके लिए क्या हमारे लोक में कोई जगह नहीं होगी। अंतिम लीला भी भगवान की भक्तों को धैर्य दिलाने वाली है। दारुक भगवान कृष्ण को खोजते खोजते आया। हाँ, दारुक ने देखा भगवान श्री कृष्ण के श्री चरण में बाण लगा हुआ है। वो भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करने के लिए जैसे ही रथ से नीचे उतरा, रथ तो आकाश को चला गया। केवल दारुक देख करके आंखों में आंसू भर लाया। भगवान ने कहा, अरे दारुक, ये तेरे नेत्रों में आंसू कहां से? हाँ देख, तूने मेरा रथ चलाया है, तू मेरा सारथी है। आज दारुक को भगवान ने उपदेश दिया, चुटकी में तू मेरे भागवत धर्म का आश्रय ले, मेरे स्वरूप को समझ। ये सब क्या है दारुक? ये इतना बड़ा खेल, ये क्या? कहा, ये तो मेरा जादू था, जादू। ये स्वर्णमयी द्वारका, इतना विवाह, इतना ये परिवार और ये सब कुछ, ये कुछ तू मेरे इस स्वरूप। और यहां से जाकर के जो द्वारका में शेष हैं उनको सबसे कह दे, सब अर्जुन के साथ में चले जाएं हस्तिनापुर। आज के 7वें दिन ये समुद्र द्वारका को डुबा देगा। इस प्रकार से दारुक को भगवान ने आदेश दिया। दारुक वहां से गया, सभी देवता आए, भगवान की स्तुति करने लगे। सबके देखते देखते भगवान अंतर्धान हो गए, अपने लोक को चले गए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। उसके बाद 12 स्कंद में हम लोग चलते हैं। पहले तो देखो कलयुगी राजाओं का वर्णन है, तो अब आप सब जान ही रहे हो कि जैसे राजा होते हैं जो जो करते हैं। उसके बाद प्रलय इत्यादि का वर्णन किया गया है। और फिर अंत में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को उपदेश दिया है, और उस उपदेश को हम लोग भी अपने जीवन में उतारने की चेष्टा करें। हाँ देखो राजन, मैंने तुमको जो कथा सुनाई है उसका फल क्या है, तुम अपने आप को समझने की चेष्टा करो। ये शरीर और आत्मा, ये दोनों पृथक पृथक है। एक जड़ है, एक चेतन है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों अवस्थाएं आती हैं। इससे आत्मा का कोई संबंध नहीं होता है। ये माया मात्र जगत है। उसमें नानात्व का जो दर्शन होता है, यह अपने स्वरूप के न देखने के कारण होता है। और देखो एक बात निश्चित समझ लो, अभी तक तुमने जो कुछ सुना है उसका सार सुखदेव जी महाराज कहते हुए अब हम सब लोगों के लिए सुखदेव जी राजा परीक्षित के माध्यम से अंतिम उपदेश दे रहे हैं। तुम तु राजन मरिष्येति पस बुद्धि मिमाम जही, न जातः प्राग भूतोद्य देहत्वम न नक्ष्यसि। देखो तुम मरोगे, ये मरना क्या है, ये तो पशु बुद्धि है। राजन,
अरे मरता तो वो है जिसका जन्म होता है, तुम वह हो जिसका जन्म ही नहीं हुआ है। तुम उत्पन्न नहीं हुए हो, तुम मरोगे नहीं। देखो, स्वप्न में अनेक प्रकार की सृष्टि होती है, व्यवहार होता है, लेकिन स्वप्न का दृष्टा स्वप्न से अलग होता है। जैसे घटाकाश महाकाश से एक होते हुए भी भिन्न जैसा प्रतीत होता है, किंतु वो महाकाश स्वरूप ही होता है। उसी प्रकार से इस शरीर की उपाधि से जो चेतन सत्ता प्रतीत पृथक जैसी होती है, वास्तव में वो पृथक नहीं है, वो तो एक अद्वितीय उस परमात्म तत्व से अभिन्न ही है। हाँ, तुम अपने को उस परमात्मा से अभिन्न समझो। मैं सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्म परम धाम, मैं ही परम धाम हूं, मैं ही परम पद हूं, मुझ आत्म तत्व के सिवा और कुछ नहीं है। एक नहीं 100 तक्षक आ जाएं, तेरा स्पर्श नहीं कर सकते हैं। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, हे पुत्र, हे मेरी आत्मा, 3 संबोधन किए। एतत्ते कथितम तात यथात्मा पृष्ठवान नृप। राजन, तात मेरी आत्मा, तुमने जो कुछ भी पूछा था उन सब का मैंने उत्तर दे दिया है। अब तुम मुझे बताओ, किम भूया श्रोतमिच्छसि, तुम और क्या सुनना चाहते हो। आज राजा परीक्षित ने उठ करके सुखदेव की जी के श्री चरणों को पकड़ लिया। सिद्धोस्मि, मैं सिद्ध हो चुका हूं। आपके अनुग्रह से जो जानना था वो मैंने जान लिया है। भगवान, इस पुराण संगीता का श्रवण मैंने आपके श्रीमुख से किया है। आज मैं कहा हूं आपके सामने बताने में कोई संकोच नहीं है। प्रविष्टो ब्रह्म निर्वाणम अभयम दर्शितम त्वया। आपने तो मुझे ब्रह्म स्वरूपता का उपदेश करके वहां स्थित कर दिया है। अब मुझे किसी प्रकार का भय नहीं है। मेरा अज्ञान निरस्त हो चुका है। मैं अपने ज्ञान विज्ञान से तृप्त हूं और ये सब है कृपा आपकी। आपकी कृपा कोल के लिए आपके श्री चरणारविंदों में मैं बार बार प्रणाम करता हूं। इस प्रकार से जब राजा परीक्षित ने कहा, श्री सुखदेव जी महाराज तुरंत उठ करके खड़े हो गए। राजा ने उनका पूजन किया, सभी ऋषियों ने उनका अभिवादन किया और बस वहीं से सबसे विदा लेकर के चले जाते हैं। अब देखिए, समय पूरा हो गया है, 5-7 मिनट अदकी हो गए हैं। अब हम 2 श्लोकों का मात्र उच्चारण करेंगे और उसके बाद में इस कथा को हम विराम देंगे। भगवान की महती अनुकंपा से यह ज्ञान सत्र आप सब महानुभावों ने श्रवण किया है। जो आज आए हैं उन्होंने भी कुछ सुना है, अभी आए हैं उन्होंने भी सुना है। हाँ, अंतिम दिन तो सब लोगों की उपस्थिति बहुत अच्छी दिखाई पड़ती है। जिन सब लोगों ने जो कुछ भी सुना है अपने जीवन में उतारने की जरूर कोशिश करना। ये जीवन बार बार नहीं मिलेगा, एक बार मिल गया है, इसका सदुपयोग करें। हमारे गौरी शंकर जी मुदड़ा, उनके समस्त बड़े छोटे भाई और उनका पूरा परिवार जिस उत्साह से इस कार्य में लगा, और आप सब नापा सरवासियों ने और दूर दराज से उनके स्वजन संबंधियों ने आकर के जो उत्साह बढ़ाया है, उन सब का मैं धन्यवाद करता हूँ। और इसमें जो कुछ भी ऐसा लगा हो कि आपके लिए है, इसमें वो आरोपण मेरे ऊपर नहीं करना, ये भगवान का है या मेरे गुरुदेव भगवान का है। हाँ, ऐसा कुछ जो आपके अनुरूप नहीं है
वो मेरा हो सकता है। मेरी वाणी में दोष हैं, वो सब मेरे अपने हैं। गुण हैं भगवान के हैं और गुरुदेव भगवान के हैं। ये वाणी उन्हीं की है और उन्हीं के चरणों में समर्पित करता हूँ। गौरी शंकर जी मुंदड़ा के लिए मेरे पास उनकी प्रशंसा करने के लिए कोई शब्द नहीं है, और मैं जानता हूँ क्या कि वो इस अच्छा भी नहीं समझेंगे। हाँ, हमारी आत्मीयता है, हमारा प्रेम है, और हम भगवान से इतना ही कहते हैं कि इसी प्रकार से उनको इन कार्यों के लिए सतत प्रेरित करते रहें और इसी प्रकार के कार्यों को अपने जीवन में करते हुए उस परमात्म तत्व का विज्ञान प्राप्त करके कृतज्ञता को प्राप्त करें। अब आप लोग इस श्लोक को भी जो हम बोलेंगे आप भी बोलेंगे, पहले हम बोलें उसके बाद आप बोलें, और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश, तथा कुरुष्व देवेश, नाथस्त्वं नो यतः प्रभो, नाथस्त्वं नो यतः प्रभो, नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःख शमनः, तम नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परं, तम नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परं, तम नमामि हरिं परम। तं नमामि हरिं परं। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री द्वारिकाधीश भगवान की।